ऑल ऑफ यू। हम सभी जानते हैं कि हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। कोई वॉक करता है, कोई जुम्बा डांस करता है, तो कोई योगा करता है। उसी तरीके से ठीक हम अपने फेस को भी, हमारा फेस भी अच्छा रहे, सुंदर रहे, उसके लिए भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत तरीके के फेस पैक यूज करते हैं, बहुत तरीके का हम लोग क्रीम यूज करते हैं कि हमारे फेस पे ग्लो बना रहे, किसी भी तरीके का रिंकल्स हमारे फेस पे नहीं आए। लेकिन हम लोग, बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि हम योगा के थ्रू भी अपने फेस के ग्लो को बढ़ा बढ़ा सकते हैं, ऑलवेज बना के रख सकते हैं। और योगा के थ्रू हम अपने फेस पे रिंकल्स भी नहीं आने दे सकते हैं। तो वो किस तरीके से वर्क करता है, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग सब मेरे साथ साथ ही करिएगा। सबसे पहले आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे बहुत ही, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के बैठ जाइएगा। जिस चीज पे भी, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो बैक पोर्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। नेक एंड बैक का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। बैक पोर्शन, ये जो हमारा होता है स्पाइनल कोड का जो होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ठीक है, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अब हम अपने हाथ को ऊपर करेंगे, दोनों पाम को लेंगे और 2 मिनट यूज तरीके से 3 टाइम्स आप उसको रब कर लीजिए। आप लोग सब लोग कंफर्टेबल बैठ गए हैं? आंसर यहाँ 3 टाइम्स हम इसे ऐसे रब करेंगे। देन जैसे हम ब्लॉक बनाते हैं इस तरीके से, तो हमें ब्लॉक नहीं बनाना है, बल्कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए ब्लॉक बनाने में। बस इस तरीके से ऐसे मर्ज होके फंसा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फंसाते हुए दोनों को, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना है। हम अपने इसको हेड पे इस तरीके से रखेंगे, लाइक दिस। इस तरीके से हेड पे रखना है। और ये देखिएगा, ये देखिए हमारा ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। दिख रहा है सबको क्लियरली? ये ओवरलैप नहीं होगा ये। और हम यहाँ पे आगे पीछे बहुत ही वेरी जेंटली आगे पीछे 3 टाइम्स हम करेंगे। स्टार्ट करेंगे 3 से, ले जाएंगे 6 to 7 टाइम्स पे। बहुत जेंटली आप ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि जो हमारा स्कल्प है और स्कैल्प के बीच में लग रहा होगा कि कुछ ऑयल जैसा है, जिसपे हमारा स्किन जो है वो मूव हो रहा है आगे पीछे। इस तरीके से हमें बहुत जेंटली 6 to 7 टाइम्स हमें ये करना है। अगेन हम अपना फिंगर उसी तरीके से रखते हुए, सेम हैंड का, बहुत हल्के हल्के हाथों से आप जब इसको रब करेंगे, मीन्स आगे पीछे करेंगे, तो आपको फील होगा कि आपके स्कैल्प के नीचे कुछ ऑयली सा है, जिसपे हमारा जो ये है हेड है, स्कैल्प है, वो मूव कर रहा है। इस तरीके से हमें 6 to 7 टाइम्स करना है। देन अगेन हमारे हाथ के इस पोजीशन को उठाते हुए हमारे बैक पे हमें लेके जाना है, और वहां भी हमें अप्स एंड डाउन ऐसे करते हुए हमें 6 to 7 टाइम्स करनी है। देन रिलैक्स। इसके बाद हमें ये जो हमारा ये पाम है, इस पाम के मिड में ये जो हमारा पोर्शन होता है, इस पाम को हमारे टेम्पल यहाँ पे रखना है, बिल्कुल टेम्पल पे। एंड टेम्पल पे हमें धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज अगेन 7 टाइम्स हमें मूव करना है। बिल्कुल वेरी जेंटल, वेरी स्मूथली, वेरी जेंटली हमें इसको इस तरीके से मूव करना है। देन रिलैक्स। अब हमें हमारे 3 फिंगर्स जो होते हैं, फर्स्ट 3 फिंगर होते हैं, उसे हमें लेने हैं एंड इसे हमारे फोरहेड पे, यहाँ मिडल पे रखना है। और मिडल पे आप इसको रखते हुए बहुत ही हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए आप यहाँ ऊपर से नीचे टेम्पल तक लेकर के आएंगे, बहुत ही जेंटली। ये यहाँ भी आपको 6 to 7 टाइम्स हमें ये करना है, बहुत ही जेंटली। जहां हमारा टेम्पल है आप वहां पे लेके आएंगे और इसको वहां तक करके छोड़ेंगे। इससे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। किसी भी तरह का अगर हमें टेंशन होता है तो इस तरीके से करने से आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। ये पोजीशन भी हमें 6 to 7 टाइम्स करना है। देन अगेन रिलैक्स
हमारे 2 फिंगर देन लेने हैं, 2 फिंगर्स, जो फर्स्ट 2 फिंगर होता है, ये नोज जहां से स्टार्ट होता है इन, यहाँ से ऐसे करते हुए नीचे स्वैप करना है, हल्का सा प्रेशर देते हुए। यहाँ पे आप यहाँ 5 टाइम्स करेंगे, 3 4 5। देन आपका ये 1 फिंगर है, अब हम 1 फिंगर लेंगे, 1 फिंगर से आपको आईज के नीचे बहुत ही हल्के से आपको मूव करना है। ध्यान रहेगा कि यहाँ का पोर्शन जो होता है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, तो इस वजह से हम यहाँ प्रेशर नहीं देंगे। इस दोनों फिंगर को अंदर से लेते हुए बिल्कुल इस तरीके से आप ऐसे बाहर करेंगे 3 टाइम्स, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देंगे, बहुत सॉफ्टली करेंगे। देन अब हमारा ये आप फिंगर देख रहे हैं, फिंगर में हमारा ये थंब है, थंब को हल्का सा ऐसे आप टर्न करेंगे, कर्व करेंगे, आप देख रहे हैं ऐसा कर्व सा बन गया। अब ये जो दोनों थंब है इसको हमें हल्के से आइस पे रखना है, आइस बॉल के ऊपर, और बहुत ही सॉफ्टली एंड वेरी जेंटली हमें मूव करना है अंदर से बाहर की तरफ, वेरी सॉफ्टली, वेरी जेंटली, बहुत ही हमको अच्छे से करना है, जरा भी हमें प्रेशर यहाँ नहीं देना है। यहाँ भी आप इसी तरीके से 5 टाइम्स इसको करेंगे। जो भी आपका इस तरह से एक्सरसाइज होगा एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स होगा, आपको ये करना है। देन रिलैक्स, आईज क्लोज करके। इसके बाद हम अपने ये पिंच पॉइंट हाथ का जो होता है इसे लेंगे एंड इसे हम अपने आईब्रोज पे रखेंगे। जो आईब्रोज है, जैसे हम बोलते हैं स्किन के साथ आईब्रोज को लेंगे, और बहुत ही, चूंकि ये हमारा जो होता है यहाँ पे हमारे काफी पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो इसको हमें ऐसे ऐसे हल्के से प्रेशर देते हुए आपको आगे मूव करते हुए इसको टेम्पलेट्स तक लाना है। इसे भी इसी तरीके से आप 5 टाइम्स करेंगे, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देते हुए पूरे आईब्रो को हमें अंत तक, टेम्पल तक लेकर के जाना है। इससे करने से भी आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होगा, जिसे बोलते हैं बहुत ही ज्यादा जुकाम होता है या जिसको हमेशा साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसे ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्प करता है उसके साइनस को रिलीज करने में। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा ये जॉ लाइन। इस जॉ लाइन में हम लोग बोलते हैं कि ये जॉ लाइन जो होता है, ये हमारा जितने भी हमारे तनाव या स्ट्रेस होते हैं ये यहाँ आके छुप जाते हैं इस जॉ लाइन में। अब इस छुपे हुए हमको इसको यहाँ से रिलीज करना है, तो हम इस फिंगर से पूरे चारों फिंगर का यूज करते हुए, ये इस 4 फिंगर का यूज करते हुए हम यहाँ पे धीमे धीमे इसे इस तरीके से प्रेशर से दबाएंगे, ऐसे इसको दबाएंगे, यूज करेंगे गोल गोल यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाते हुए, बिल्कुल बहुत आराम से। यहाँ पे हम थोड़ा प्रेशर देंगे कि हमें लगेगा कि हम इस जॉ लाइन को, जॉ लाइन या यहाँ तक का पूरा जो एरिया है, हम स्टार्टिंग में 5 टाइम्स इस तरह से दबाएंगे क्लॉकवाइज, और देन उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे अंदर के जो तनाव होते हैं, जो बोलते हैं हमारे सारे तनाव जो हैं, वो आके हमारे जॉ लाइन में छुप जाते हैं, और जॉ लाइन में छुपने से उनको निकालना, उनको रिलीज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे प्रेशर देते हुए इस तरीके से उसको हम रिलीज करते हैं। देन रिलीज करने के बाद अगेन रिलैक्स। इसके बाद हमारा ईयर्स, जो कान होता है, वो हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पहले के टाइम में आप देखते होंगे कि हम लोग के जो टीचर्स होते थे या मम्मी पापा होते थे, वो हम लोगों के कान को काफी स्ट्रेच करते थे, खींचते थे। अभी हम लोग इस कान को, इस खींचने का कारण होता है कि कान में हमारे बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं। मेनली यहाँ पे अवेयरनेस नर्व्स होता है, तो ये कान को हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, हल्का सा प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर वो प्रेशर देते हुए हम साइड से, बगल से, यूं देखिए, ये इस तरफ से दोनों को, कानों को स्ट्रेच करेंगे, एंड देन इस तरह से स्ट्रेच करते हुए ये हम फिर नीचे से आएंगे,
यूं नीचे आकर के हम स्ट्रेच करेंगे, ऐसे जैसे हम लोग कान खींचते हैं ना किसी बच्चों का, जैसे पहले के टाइम में टीचर्स खींचते थे और एज ए पनिशमेंट वो खींचते थे, लेकिन ये बताते थे ना कि ऐसा आप करोगे तो आपको पनिशमेंट के रूप में दिया जाता था, और कांच खींच के बोलते थे कि देखिए आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपको अपना बचपन का समय याद होगा तो आपको याद होगा कि हम लोग के भी ऐसे कभी कान खींचे गए हैं, और जो बात उस समय बताई गई है वो आज तक हम लोग को याद रहती है। उसका रीजन ये होता है कि ये हमारा जो पॉइंट है ये अवेयरनेस अवेयरनेस पॉइंट है। तो यहाँ से कान खींचने से खींच के अगर आप कोई चीज बोलते हैं तो वो ऑलवेज आपको अवेयर करता है कि मुझे इस चीज को नहीं करना है। देन हमारे आईज के ऊपर आते हैं कि हमारा जो आंख होता है वो हमारा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जो भी किसी को देखते हैं किसी को टीवी देख रहा है तो भी हमें आंखों से देखना है, तो हमारा आंख काफी थक जाता है। अब इसको रिलैक्स करने के लिए हम कैसे करते हैं, या हमारा यहाँ पे सर्किल डार्क सर्किल बनने लगता है वो नहीं बने, उसके लिए कैसे करेंगे हम सबने। अब सबसे पहले अपने आईज को एकदम ऊपर टॉप की तरफ, जैसा 12 क्लॉक होता है ना जैसे घड़ी होता है, उसके तरफ हम बिल्कुल ऊपर अप स्टेयर्स की तरफ देखेंगे। नेक हमारा बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रेट होगा और हम अपने आईज को केवल अप की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ, जैसे हम 12 क्लॉक को देख रहे हैं। देन 12 क्लॉक के बाद जैसे 1 की तरफ जाता है तो ये अपना आइस बॉल हम उस तरफ आइस को मूव करेंगे, जैसे ये 1, जैसे जैसे हम काउंटिंग करते जाएंगे आइस हमारा वैसे वैसे मूव करेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 6 में आप देखेंगे बिल्कुल हम नीचे देख रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये फर्स्ट टाइम 3 बार हमको इस तरह से करना है। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब एंटी क्लॉकवाइज 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12। Again 2 times more करेंगे। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12। Again 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12। देन 2 मिनट के लिए हम आईज क्लोज करेंगे। देन ओपन योर आईज, रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारी फेस में जो हमारा जबान है, मुंह है, उसके लिए जैसे हम लोग अपने घर में सफाई करते हैं घर की, उसके लिए हम पोछा लगाते हैं, तो हम अपने जबान के अंदर की सफाई कैसे करेंगे? थ्रू आवर टंग। हम अपने टंग को एज ए पोछा के रूप में यूज करेंगे। हम अपने उससे हमको सफाई करनी है। किस तरीके से? देखिएगा, टंग को जैसे पूरा एक एक कोना हम घर का साफ करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमको अपने माउथ के अंदर का पूरा टंग के थ्रू कॉर्नर को साफ करना है, बिल्कुल पोछे की तरफ, जस्ट लाइक ऐसे।
मीन्स पूरी तरह से आपको अपनी टंग की सफाई करनी है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेस का स्किन होता है वो ऑलवेज टाइट रहता है। और अगर हम अपने फेस पे इस तरह से योगा करते हैं तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो होता है वो भी बहुत ही कंट्रोल में आता है। इस पे भी काफी इफेक्ट करता है। अब हम टंग से, अपने जीभ से उसकी टंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं, जैसे घोड़े की आवाज होती है उस तरीके से हम निकालते हैं। ये प्रोसेस 3 से 4 बार आप अपना रिपीट करेंगे जब भी करेंगे। ऐसे ये चीजें हम लोग अपने बचपन में वैसे सभी ने किया होगा। ये सारी चीजें ऐसे टक टक निकालना जो बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे हमारे टंग का कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक पे आते हैं कि हमारा नेक को हम किस तरीके से रिलैक्स करें। नेक रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल ये चीज पोर्शन हमेशा याद रखना है कि कितनी देर में बिल्कुल हमारा स्ट्रेट है। अब नेक को सबसे पहले, शोल्डर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, हम सबसे पहले राइट हैंड की तरफ नेक, ये आप ध्यान देंगे कि नेक जो है सिर्फ ये शोल्डर नहीं मूव करेगा, केवल हमारा ये नेक मूव करेगा। ऐसे आप अगर नेक मूव कर रहे होंगे तो आप फील कर रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्ट्रेच लग रहा होगा, हल्का सा पेन जैसा आपको लग रहा होगा। बिल्कुल इस तरीके से इट मीन्स कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आपका योगा जा रहा है। बिल्कुल स्ट्रेच आप 2 सेकंड तक यहाँ रखेंगे, फिर अगेन आप अपना फेस ऐसे करेंगे, स्ट्रेच मोड पे लाएंगे, फिर हम ऐसे, ये चीज नहीं उठनी चाहिए, केवल हमारा नेक ऐसे जाए। नेक जाएगा तो आप देखेंगे कि इधर का ये पोर्शन है, ये हमारा स्ट्रेच हो रहा है। ये स्ट्रेच जो है, जिसको भी बैक में बहुत पेन होता है, जैसे जब हम लोग घर का काम करते हैं या ऑफिस में कोई भी काम करता है, थोड़ी देर के बाद बोलता है मेरा बैक बहुत दर्द हो रहा है, तो आप वहां पे चेयर पे बैठे बैठे अगर सेम यही एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े 5 से 10 मिनट के अंदर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। इस एक्सरसाइज को भी हमें 5 to 6 टाइम्स हमें ये करना है। फर्स्ट में राइट, देन 2 सेकेंड आप उधर रुकेंगे, देन अगेन स्ट्रेच करेंगे एंड देन इस तरीके से अगेन 1 मोर टाइम। देन रिलैक्स। अब सभी ने देखा होगा ना कि हमारा जो गर्दन है, सब लोग बोलते हैं कि इसको बैक में ले जाइए, पीछे ले जाइए। कभी भी इस तरीके से बैक में हमें अपने गर्दन को मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो उसके अलग, मतलब वो जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है जस्ट उसके अपोजिट होता है जो हम ये बैक का पोर्शन करते हैं। तो हमें कभी भी अपने नेक को बैक नहीं करना है, वो बहुत ही बैड इम्पैक्ट डालता है। कभी कभी हमें वो दर्द भी ज्यादा होने लगता है अगर हमें पेन नहीं है तो। इसके लिए हमें बैक ना करते हुए हमें जो नेक की एक्सरसाइज है, वो आपने देखा होगा बर्ड दाने, जितने भी चिड़िया होते हैं बर्ड्स को आपने देखा होगा दाना किस तरह से चूंगते हैं, है ना। तो वो अपने केवल नेक को हिलाते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पे ये एक्सरसाइज करिए जिसमें नेक को ही सिर्फ देखिए, मेरा शोल्डर अपनी जगह पे होगा बट नेक केवल आगे होगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर ऐसे पीछे। सिर्फ आपका नेक आगे होना है और फिर अपने पोजीशन पे लाना है, फिर नेक आगे होना है, फिर अपने पोजीशन पे लेके आना, अगेन नेक आगे होना है। ये भी आप 5 to 6 टाइम्स करेंगे। इससे भी आपको काफी रिलैक्स फील होगा। इस तरह से करने के बाद नाउ चिन जो हमारा आता है, इसे हम बिल्कुल डाउन करते हुए, बिल्कुल शोल्डर सही रखते हुए, बैक सही रखते हुए, चिन को हम यहाँ हार्ट पे जितना हमें हो सके डाउन में, आपके बैक पे, ये जो बैक है स्पाइन पे, आपको वहां पे हल्का सा तनाव में, मतलब स्ट्रेस महसूस होगा। देन बहुत स्लोली और जेंटली आपको नेक को फिर ऊपर करना है और अगेन ये प्रोसेस फिर से आपको नीचे करना है। और जहां तक आपको हो सके, जहां तक आपका जाए, जरूरी नहीं है आपका सटीगा।
2 सेकंड वहां रुकना है, फिर अगेन स्लोली आपको ऊपर करना है फेस को, और इस तरीके से ये भी आप प्रोसेस जो है 5 to 6 टाइम्स करेंगे। देन रिलैक्स। तो ये हमारा फेस का योगा है, जिसे हम लोग सूक्ष्म योगा भी बोलते हैं। इस योगा को करने से आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है वो रिलैक्स होता है, दूर होता है। आपके फेस जो होते हैं उस पे ऑलवेज टोनिंग जो होता है वो बहुत ही मसल टोनिंग होता है हमारा, कभी भी हमारे स्किन पे झुर्रियां नहीं होने देता है। और चूंकि हम जितने भी ये योगा किए हैं उससे वो हमारे फेस के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे कभी रिंकल्स भी नहीं आते। तो अभी से अगर आप एवरीडे मॉर्निंग या जब भी आपके पास टाइम हो, अगर आप ये करते हैं तो आपके फेस पे यूं ही इतना ग्लो आएगा कि आपको किसी भी तरह की क्रीम की और किसी भी तरह की पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसके साथ बताना चाहूंगी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट है बहुत एक लगातार पढ़ रहे हैं, या जो हम फीमेल हैं जो घर में रह रहे हैं, वो घर पे बैठे बैठे सारा काम कर रही हैं, और करने के बाद अगर उनको बहुत थकान लगता है कि नेक में बहुत पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, बहुत ही मतलब मन अंदर से काफी मायूस सा लगता है, आप तुरंत ये 10 मिनट्स का योगा करिए। आप देखिए कि आपके अंदर क्या चेंजेस आता है। डेफिनेटली आप इतना रिलैक्स फील करेंगी कि आपको लगेगा कि बस मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, मैं मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया, थकान ठीक हो गई और फ्रेशनेस मुझे आ गया। सो कैसा लगा आप लोगों को ये योगा, फेस योगा और सूक्ष्म